तो फाइनली जैसे कि मैंने आप सभी को सूचना दे दी है कि अप्रैल और मई महीने का मानदेय आपके बैंक अकाउंट में बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। इसका स्टेटस भी जारी हो चुका है। इसी बीच बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से 1 जुलाई को एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर आप सभी सेविकाओं और सभी सहायिकाओं के मानदेय पेमेंट के संबंध में निकल के सामने आया, जिसके बारे में हम आगे आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि लगभग एक सप्ताह पहले मैंने आप सभी को आईसीडीएस के पुराने लेटर के माध्यम से सूचना दी थी कि सूचना के अनुसार आप सभी सेविका अपने अकाउंट को जिसमें आप मानदेय पाना चाहती हैं उसको आधार सीडेड करा करके उसको डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के लिए उसको इनेबल करा दीजिए, ताकि वो पैसा आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो पाए और कोई दिक्कत नहीं आए। फाइनली 1 जुलाई के डेट में जून के लास्ट तक यानी 30 जून तक बिहार के लगभग 75,000 सेविकाओं सहायिकाओं का जो अकाउंट है वो डीबीटी इनेबल हुआ है। तो उनका तो पैसा समय से चला जाएगा जिनका डीबीटी इनेबल हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए क्या करना होगा, और बिहार में कुल मिलाकर लगभग 2,20,000 के आसपास सेविका सहायिका कार्यरत है। उसमें से मात्र 75,000 सेविकाओं सहायिकाओं का ही डीबीटी इनेबल अकाउंट हो पाया है। तो जिनका नहीं हुआ है उनको पैसा भेजने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये नियम अप्रैल से लागू हुआ है और आप सभी को मालूम है कि अप्रैल महीने का मानदेय बहुत जल्द अकाउंट में जमा होने वाला है, क्योंकि बैंक तक आ चुका है। इस काम को आप निश्चित तौर पर करा लीजिएगा, इसमें वेट नहीं कीजिएगा। आगे लेटर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि लेटर में क्या लिखा गया है, और सबसे बड़ी बात आपको कौन से अकाउंट को डीबीटी इनेबल कराना है ताकि आपका मानदेय उसी अकाउंट में आ पाए, और पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और कैसे करना है वही प्रोसेस हम आगे आपको बताएंगे। तो वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को सभी सेविकाओं के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि आखिर ये काम करना कितना जरूरी है। जी हाँ, ऐसी सेविकाओं को उनके अकाउंट में मानदेय का पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही चीज़ मैंने थंबनेल और टाइटल पर लिखा है। आखिर ऐसा क्यों लिखा है, डिपार्टमेंट का क्या कहना है, और इसके बारे में एक व्हाट्सअप मैसेज आज से लगभग 7-8 दिन पहले जो वायरल हो रहा था, वो व्हाट्सअप मैसेज बिल्कुल सही था, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि सेविकाओं को जिस अकाउंट में पैसा चाहिए वो किस प्रकार डीबीटी आधार सीडेड कराना है। तो डीबीटी आधार सीडेड क्या है और पूरा प्रोसेस क्या है, इसके अलावा पैसा कब तक आएगा, और जैसे कि मैंने आप सभी को मानदेय का स्टेटस ऑलरेडी दिखा दिया है कि मई और जून, अप्रैल और मई 2 महीनों का पैसा बहुत जल्द आएगा। तो किनका आ जाएगा किनका रुकेगा, चलिए हम जानकारी आपको दे देते हैं। मैं चाहूँगा इस वीडियो को सभी सेविकाओं तक शेयर कीजिएगा, ताकि मानदेय के रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो पाए और समस्या समाप्त हो पाए। बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से लेटर आया है। संचिका संख्या 3113 है। लेटर 1 जुलाई को आया है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने बिहार पटना से पूरे बिहार के जिला पदाधिकारी यानी डीएम को ये लेटर जारी किया गया है। जिला पदाधिकारी को लेटर क्यों जारी किया गया है, चलिए नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे की तरफ आने पर यहाँ पर पत्र का जो विषय दिया गया है, क्लियरली लिखा गया है कि एसएनए स्पर्श के तहत डीबीटी के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दोनों के मानदेय के भुगतान के संबंध में, यानी सेविका सहायिका दोनों का मानदेय जो है डीबीटी के माध्यम से होगा एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के तहत। इसके संबंध में 19 मई को ही लेटर आया हुआ था। नीचे आएंगे, लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में अप्रैल 2026 से सभी आंगनबाड़ी सेविका, सभी आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय का भुगतान एसएनए स्पर्श के तहत डीबीटी के माध्यम से आधार सत्यापन के पश्चात आधार सीडेड बैंक खाते में किया जा रहा है। यानी कि नियम ये है कि अप्रैल से जो पैसा आने वाला है, और आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अप्रैल का मानदेय का अपडेट जो है हो चुका है, सेंड टू बैंक हो चुका है, परियोजना से पैसा बैंक में भेजा गया है, और इसके साथ साथ मई का भी नया अपडेट जारी हो चुका है। तो ये पैसा आपके अकाउंट में तभी आएगा जब आपका अकाउंट जो है आधार सत्यापित हो और आधार सीडेड बैंक वाले में आएगा जो डीबीटी इनेबल होगा। मैं ये बताऊँगा आखिर डीबीटी इनेबल क्या है, और नहीं है तो कैसे करना है। वर्तमान में जो है मात्र 75,464 आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का ही आधार सत्यापन एवं आधार सीडेड खाता एनआईसी को प्राप्त है। कुल पूरे बिहार में एवरेज अगर मैं जोड़ूं तो 2,20,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है वो कार्यरत है। उसमें से मात्र 75,000 लोगों का ही पैसा आएगा, क्योंकि इन लोगों का ही अभी तक जो है वो मानदेय का डिटेल जो है यानी डीबीटी आधार सीडेड का जो समस्या है वो समाप्त है। तो बाकी का जो बाकी है यानी आधार सीडेड अगर आप लोगों ने नहीं कराया है तो आपका पैसा रुक सकता है। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। देखिए, मैं चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, क्योंकि जानकारी मैं बहुत महत्वपूर्ण दे रहा हूँ। साथ में इस वीडियो को सभी सेविकाओं तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। तो जैसे कि नीचे की तरफ मैं आए, यहाँ पर लिखा गया ज्ञातव्य हो कि विभागीय अधिसूचना संख्या 3314
30 जून 2026 के द्वारा CDPO का ट्रांसफ़र किया गया है। 151 CDPO अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया गया है। मैंने 2 दिन पहले ये लिस्ट आपको दिखाई थी, लिस्ट भी व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराया हुआ है। अब देखिए इसका CDPO का ट्रांसफ़र होना और आपके मानदेय का मिलने में क्या डिफरेंस, मतलब क्या कनेक्शन है। लिखा गया था, अनुरोध है कि स्थानांतरित CDPO को अपने विरमित होने से पहले, यानी कि अपने पुराने वाले परियोजना को छोड़ करके जाने से पहले पुराने वाले CDPO को ये सुनिश्चित करना है कि उनके परियोजना के अंतर्गत जितनी भी सेविका सहायिका थी उनका आधार का सत्यापन हो चुका है और मानदेय का खाता आधार से सीड हो चुका है, ताकि भुगतान कार्रवाई में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। यहाँ पर ICDS के डायरेक्टर का सिग्नेचर 1 जुलाई का लेटेस्ट डेट देखने को मिल जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए कि आपका जो है 2-3 जगह पर बैंक अकाउंट है। नॉर्मली एक व्यक्ति का 2-3 बैंक अकाउंट होता भी है। उसमें से एक अकाउंट आपको ये सिलेक्ट करना है जिसमें आपको मानदेय का पैसा चाहिए, जिसमें सरकार का पैसा चाहिए, जिसमें DBT का पैसा आना चाहिए। तो उस मानदेय वाले अकाउंट को आपको आधार सीडेड कराना है या DBT इनेबल कराना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, चलिए उसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। अगर आपके परियोजना में CDPO का ट्रांसफ़र हुआ होगा तो बहुत जल्द आपको, अगर आपका बाकी होगा आधार सीडेड या DBT, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और बहुत जल्द बैंक में जाकर अपडेट करा लीजिए, नहीं तो पैसा रुक सकता है। चलिए DBT वाले प्रोसेस पर हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, DBT कैसे कराना है आपको, आपके बैंक को आधार सीडेड कैसे कराना है। मान के चलिए एक सेविका का SBI में अकाउंट है और इसके साथ साथ जो है PNB में भी अकाउंट है और इसके साथ साथ जो है मान के चलिए एक्सिस बैंक में भी अकाउंट है, कोई भी बैंक हो सकता है। आपको अगर आपका मानदेय का पैसा SBI अकाउंट में ही चाहिए तो आप SBI ब्रांच में जाइए, अपने पासबुक के साथ, अपने आधार के साथ, अपने पैन कार्ड के साथ 2 फोटो लेकर के जाइए और सारा डिटेल लेकर के जाइए। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जो काउंटर होगा उनसे आप कहिएगा कि आपको हमारा जो खाता है उसको आधार सीडेड करना है या फिर DBT इनेबल कराना है। DBT इनेबल का मतलब ये होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, यानी आपका पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है। सरकार की योजना के लिए अकाउंट को DBT कराना होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे PMMVY में लाभार्थी का पैसा रुक जाता है क्योंकि उनका आधार सीडेड नहीं रहता है या DBT इनेबल नहीं रहता है। तो आपको अगर आपके अकाउंट में जिस भी, मान के चलिए आपका X अकाउंट है, Y अकाउंट है और Z अकाउंट है, आपको X वाले अकाउंट में पैसा चाहिए, उस बैंक में जाइए, अपना डिटेल सबमिट कीजिए और वहाँ स्टाफ से अनुरोध कीजिए कि आप तुरंत ही या आज के आज ही हमारा अकाउंट जो है आधार से सीड कर दीजिए या फिर DBT इनेबल कर दीजिए, ताकि हमारा मानदेय इस अकाउंट में आ पाए। मैं आप लोगों को प्रीफर करूंगा कि जिस अकाउंट में आप लोगों का अभी तक मानदेय आता था इतने वर्षों से, उसी अकाउंट को जो है आप DBT इनेबल कराइए, ताकि आपका पैसा एक जगह जमा होता रहे और स्टेटमेंट वगैरह में चाहे किसी काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी आपका खाता 2 जगह 3 जगह कहीं हो, उससे मतलब नहीं है। देखिए मात्र 75,000 सेविकाओं सहायिकाओं का अभी तक जो है 28-29 जून तक ये काम हुआ है और लाखों सेविकाओं का बाकी है, तो ये पैसा आपका रुक सकता है। जब तक नहीं कराइएगा तब तक समस्या आएगी। और आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि इस बार जब पैसा आएगा तो 2 पार्ट में करके आएगा। तो मैं यही प्रीफर करूँगा, अपने मानदेय वाले अकाउंट को ही आधार सीड करा लीजिए स्टाफ से या फिर DBT इनेबल करा लीजिए। देखिए इसके NPCI वेबसाइट पर जा कर के ऑनलाइन करने का भी प्रोसेस है, लेकिन कई लोग इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा आधार जो है EKYC होता है, OTP आता है, उसके बाद उसमें कुछ डिटेल सबमिट करना होता है। मैं यही प्रेफर करूंगा आप लोग कल ही बैंक जा कर के, आज ही बैंक जा कर के ये काम जरूर करा लीजिएगा, ताकि अकाउंट में आपका मानदेय आ पाए, क्योंकि बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में मानदेय आपका आ जाएगा अगर आपका ये काम पहले से कंप्लीट रहेगा। तो उम्मीद करूंगा कि तीनों चीज़ मैंने आपको समझा दी कि DBT इनेबल क्या है, स्पोर्ट्स मॉड्यूल से किस प्रकार पैसा आएगा। अगर आपका अकाउंट DBT इनेबल नहीं है, आधार सीडेड नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। उम्मीद करूंगा कि पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।